फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द प्रेप बडी। माय नेम इज़ कृतिका मित्तल और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन, एक बहुत मच नीडेड एक मोटिवेशन लेके आई हूँ इन कोरोना के टाइम में, जब सब कुछ अनसर्टेन दिख रहा है, सब लोगों को बहुत ही डीमोटिवेटेड भी फील हो रहा है। तो इस टाइम में हमें ज़रूरत है अपनी स्पिरिट को अपलिफ्ट करने की, ठीक है, अपने गोल को ना भूलने की। किस चीज़ के लिए हम मेहनत कर रहे थे उसको अपकीप करने की, राइट। तो पहले तो ये समझिए कि दीज आर वर्स्ट ऑफ द टाइम्स, बहुत ही टफ टाइम्स हैं। तो डू नॉट पुश योर सेल्फ, मतलब अपने आप को गिल्ट फील मत कराइए। कई सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं, कई लोग हैं जो अपना रेगुलर जो भी उनका शेड्यूल है काम छोड़कर दे आर हेल्पिंग इन द करेंट सिचुएशन, करेक्ट, रिसोर्सेज के लिए हेल्प कर रहे हैं। चाहे किसी को किसी भी तरह की कुछ और ज़रूरत है उसमें दे आर प्रूविंग टू बी हेल्पफुल। इफ़ यू आर डूइंग दैट, इट इज़ बेस्ट ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन डू राइट नाउ, दैट इज़ द मोस्ट ह्यूमन थिंग दैट यू कैन बी इन्वॉल्व इन। डू नॉट ब्लेम योर सेल्फ फॉर दैट, ठीक है। उसके लिए अपने आप को ये मत फील कराइए कि हम पढ़ाई छोड़ के ऐसा कर रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यू आर डूइंग the most human thing to do right now। अभी जो टाइम है that is not to focus on your best, carving out the best in you, that is the time of fighting for survival। So do not poke yourself, करेक्ट। सबसे पहली चीज़ ये है कि हम तब तक कुछ चेंज नहीं कर सकते जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करते रियलिटी को। पहले तो एक्सेप्ट करिए। किसी को भी ब्लेम करना, किसी भी गवर्नमेंट को, किसी इंस्टीट्यूशन को, किसी एग्जीक्यूशन को ब्लेम करना बंद करिए, ठीक है। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे सिचुएशन को, व्हाट इज़ द करेंट सिचुएशन, यू कैन नॉट रियली चेंज इट, ठीक है। सिचुएशन को एक्सेप्ट करिए। अगर आप कुछ अच्छा इस टाइम का भी कुछ अच्छा यूटिलाइजेशन, कुछ अच्छा इसका यूज़ कर पा रहे हैं, वेरी वेल, वेरी गुड। नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, यू डू नॉट नीड टू फील बैड अबाउट इट, ठीक है। अगर आपके पास, आपके आसपास सब कुछ ठीक है, आपको पॉजिटिविटी थोड़ी भी अगर आप कहीं से ले सकते हैं, नॉर्मल फील कर रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कि थोड़ा बहुत अपने एम की तरफ बेबी स्टेप्स ही सही पर कदम बढ़ाते रहिए, बिल्कुल रुकना भी नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना है, पहली बात तो हमें ये देखना है कि हमारे पास क्या है, उसका हम क्या बेस्ट यूज़ कर सकते हैं। कई लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि सडन लॉकडाउन की वजह से या फिर इस तरह से ये जो शट डाउन हो रहा है पूरे कंट्री में, उसकी वजह से जो रिसोर्सेज चाहिए वो नहीं होंगे, मे बी कोचिंग का एक्सेस चाह रहे हैं वो नहीं है, कोई स्टडी मटेरियल नहीं मिल पा रहा है। तो जुडिशियसली प्लान करिए और यूज़ करिए जो आपके पास ऑलरेडी है। जो भी रिसोर्सेज है, जो भी आपके पास अवेलेबल सोर्सेज ऑफ स्टडिंग है, चाहे वो कोई यूट्यूब चैनल है, चाहे वो आपके पास एग्जिस्टिंग बुक्स है, चाहे स्टडी मटेरियल्स है, उन्हीं को पढ़िए, उन्हीं को प्रैक्टिस करिए। कोई सब्जेक्ट जो पढ़ा हुआ था अगर वही है तो उसी को अच्छे से रिवाइज करिए। ट्राई करिए कि तब तक कोई और जो वैकेंसीज आ रही हैं उनका सिलेबस अगर ऐसा है जो आप कर सकते हैं, उनके लिए अप्लाई करिए। डू द बेस्ट दैट यू कैन, ओके। अभी टाइम ऐसा नहीं है कि जो बेस्ट एबिलिटी है उसको भी पुश करके, लिमिट पुश करके आप कहीं और कुछ प्लान कर सके, वो नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं। Now there is only one gift that this pandemic has given us, which is the gift of time, करेक्ट। खूब सारा आपको टाइम मिला है, उस टाइम को यूटिलाइज करिए, ठीक है। घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिए, मैक्सिमम टाइम मिलेगा उस टाइम को यूटिलाइज करिए। एक बार अपने गोल्स को रीवैल्यूएट करिए, अपने एम को रीएनालाइज करिए। अगर आप फिर भी कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, इफ़ यू आर डेड श्योर कि हाँ यही मुझे चाहिए, तो आप उसके लिए अच्छे से तैयारी करना शुरू करिए, पढ़ना शुरू करिए। सपोज आपका एम अगर ESC है, आपके पास कोई भी मटेरियल नहीं है, तो एटलीस्ट करंट अफेयर्स तो प्रिपेयर कर सकते हैं, करंट अफेयर्स प्रिपेयर करिए। टेक्निकल जो सब्जेक्ट्स एग्जिस्टिंग है, जो आपको यूट्यूब पे मिल रहे हैं आराम से, एटलीस्ट उन्हीं को रिवाइज कर लीजिए। अगर आपके पास PYQs की बुक है तो आप
क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस कर लीजिए, नहीं है तो आप वीडियोस देख के वहीं से ही क्वेश्चंस सॉल्व कर लीजिए। देयर आर एन नंबर ऑफ वेज दैट यू कैन कीप योर प्रिपरेशन गोइंग, करेक्ट। बैलेंस इन टाइम विल ब्रिंग बैलेंस टू लाइफ, ठीक है। अगर आप कुछ सोशल सर्विस में, कुछ हेल्प के काम में, किसी और चीज़ में इन्वॉल्व हैं भी, अगर आपने कुछ और अपना शेड्यूल बनाया भी है, try to bring a balance to it, ठीक है। I know this time involves a lot of uncertainty, it has a lot of disbalance, it has brought a large amount of disbalance in our lives, we are not able to think sanely, हम लोग किसी चीज़ पे फोकस करना मुश्किल हो रहा है। try meditation for that, ठीक है। क्योंकि देखिए हर जगह आपने ये बात आप बहुत बार सुन भी चुके होंगे, आई एम जस्ट रीआइटरेटिंग इट, पॉजिटिविटी इज अ मस्ट इस टाइम पे टू फाइट दिस बैटल together, all of us, we all need a lot of positivity, right? Try and prevent spreading negativity, ठीक है। कुछ नेगेटिव न्यूज़ से अपने आप को भी डिस्टेंस करिए और कोशिश करिए कि आगे भी उसको फैलाने के सोर्स आप ना बने, ठीक है। थोड़ी पॉजिटिविटी लाइफ में लाइए, थोड़ा डिसिप्लिन लेकर आइए, थोड़ा मेडिटेशन इंक्लूड करिए, जिससे कि इन सब चीज़ों से थोड़ा अपने दिमाग को डिस्टेंस करके थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले, थोड़ा बहुत अपने एम की तरफ भी हम धीरे धीरे ही सही पर बढ़ते रहें, रुके नहीं कम से कम, ठीक है। तो डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड इट्स अकम्प्लिशमेंट, ठीक है। तो एक डिसिप्लिन लाइए, एक शेड्यूल अपने लिए डिज़ाइन करिए, ठीक है। उस शेड्यूल से कोशिश करिए, पूरा फॉलो नहीं भी कर पा रहे हैं तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो, पर ऑलमोस्ट उससे शेड्यूल से स्टिक करें, उसी शेड्यूल को फॉलो करें। कम से कम दिन में 2-3 घंटे पढ़ाई के लिए किसी तरह निकाल पाएँ, ठीक है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी सभी लोग घर पर है, इट इज़ वेरी टफ टू फाइंड दैट डेडिकेशन, टू फाइंड दैट मोटिवेशन, उतना ध्यान लगा पाना बहुत मुश्किल होता है। कई लोगों को आदत होती है अकेले रह के पढ़ने की या फिर रात में पढ़ने की, अगर आप घर पे रह रहे हैं, सब लोग हैं तो थोड़ी मुश्किल है। तो अपने लिए एक डेडिकेटेड जगह चूज़ करिए, ठीक है। कोशिश करिए कि किसी ऐसे कमरे में जहाँ पर ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो घर वालों का, ठीक है। ड्राइंग रूम मत चूज़ करिए बेसिकली। अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है तो पूजा का कमरा ऐसा होता है जिसमें सुबह ही जनरली सब लोग जाते हैं, वहाँ पर अपने लिए एक छोटा सा डेस्क लगाइए, ठीक है। एक पढ़ने की जगह बनाइए, वहीं पर ही हमेशा पढ़ाई करिए। थोड़ा बहुत टेबल इधर उधर मूव करके थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, बीच में छत पे चले जाइए, ठीक है। बाहर तो जा सकते नहीं है, थोड़ा बहुत बीच में फ़ोन चला लीजिए, लेकिन फ़ोन चलाना है पर उसमें खो नहीं जाना है। टाइम बिल्कुल डिसाइड करके, देयर आर अ लॉट ऑफ ऐप्स जो फ़ोन में आपका 10 मिनट 15 मिनट फेसबुक चलने के बाद खुद से ही लॉक कर देती है फ़ोन, 2 घंटे तक आप भी नहीं खोल सकते किसी भी तरह। तो वो ऐसा कुछ अगर बिल्कुल कंट्रोल नहीं है तो वैसा आप कर लीजिए, क्योंकि क्या है कि खाली रहते रहते ना हम लोग इन चीज़ों में बहुत इन्वॉल्व हो गए हैं। इनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाइए, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत, जितना पहले तो रिफ्रेशमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए वी यूज टू रिजॉर्ट टू दीज ऐप्स, अभी आजकल बहुत नेगेटिविटी भी है, ठीक है। थोड़ा सा अपने आप को नेगेटिविटी से डिस्टेंस करिए। ये सोचिए, अगर आप ठीक है, आप हेल्दी हैं, आपके आसपास आपके घर में सब हेल्दी है, तो भगवान का शुक्रिया करिए, खूब ध्यान रखिए, घर पे रहिए, बाहर जाए तो मास्क लगाइए। लेकिन अगर उतना पॉजिटिविटी भी आपके पास है ना, ट्राई टू डिराइव समथिंग आउट ऑफ इट, उससे थोड़ा पॉजिटिविटी निकाल कर और अपने गोल की तरफ थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहिए। और भी जो सब कुछ कर रहे हैं वो भी करिए, थोड़ा थोड़ा अपने गोल के लिए भी कुछ करिए, ठीक है। तो देखिए, नोबडी कंट्रोल्स व्हाट हैपन्स आउटसाइड, राइट। आप बाहर क्या हो रहा है, कैसे ये ख़त्म होगा, ठीक है, कैसे वैक्सीनेशन होगा, यू कैन नॉट रियली कंट्रोल एनी ऑफ इट। सो लेट्स कंट्रोल व्हाट्स गोइंग इनसाइड अस, राइट। उस पे कंट्रोल हमारा है, उसी पे फोकस करते हैं, उसी को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अपने अंदर उतना रैंडमनेस मत आने दीजिए जितना बाहर दुनिया में है। इन द एंड जस्ट रिमेंबर वी आर ऑल टुगेदर इन दिस, ठीक है। हम सब लोग, वी आर ऑल स्टक इन दिस थिंग। आपके जो भी साथ वाले हैं सब हैं, हम हैं, आप हैं, सब लोग इसमें हैं, ठीक है। वी विल ऑल फाइट दिस टुगेदर एंड वील श्योरली कम आउट स्ट्रोंगर, राइट। सो कीप स्टडिंग, कीप प्रिपेयरिंग, करेक्ट।
even if you're not able to focus on your preparation right now, you can brush up your skill set also. कोई और skill set है, कुछ ऐसी चीज़ है पढ़ाई से रिलेटेड जो आप हमेशा करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, so you have got a lot of time in your hands now, थोड़ा उसमें टाइम दे दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा अगर कोई सॉफ्टवेयर सीखना चाह रहे थे, सपोज कोई वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर था, किसी और चीज़ पे काम करना चाहते थे, नाउ इज़ द राइट टाइम टू डू दैट, ठीक है। थोड़ा फोकस उस पर कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को किसी पॉजिटिव चैनल की तरफ धीरे धीरे डायरेक्ट करिए, राइट, दैट इज द करेक्ट थिंग टू डू, correct? So nothing is forever, right? Nor this pandemic, right? Neither the lockdown time, this too shall pass, correct? So I hope this video would be helpful for a lot of you. If you found this helpful, do share it with your friends and let us know in the comments section how you're coping up with the pandemic and what you are doing to keep your focus on your goal right now, right? If you have not subscribed to the channel already, do not forget to subscribe to the channel and press the bell icon so that you never miss an update. Do give us a thumbs up if you like this video and tell us in the comments what do you think about the video or any other topics that you would like us to cover. Thank you so much for watching this video. Keep studying, keep preparing and keep watching the Prep Buddies. Stay indoors, take care, wear your mask. Thank you so much. Bye bye.